Hello, good morning, dear friends. Welcome all of you in this new video. Today we will do the new topic of this unit, and our topic is reflection through a convex spherical surface. Clear है? करना क्या है? हमने करना रिफ्लेक्शंस करनी हमने थ्रू अ कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. पेपर में आता है क्वेश्चंस 4 मार्क्स का आता है. ठीक है, इसमें क्या आता है, कई बार आपको कंडीशंस लिखी होती है और कई बार क्या होता है कि आपको इक्वेशन दी होती है कि प्रूव दिस इक्वेशन माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. कुछ भी बुक्स में मैंने आपको बोला म्यू की जगह आपको एन भी मिलेगा. दीज आर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. ठीक है, ये रेयर मीडियम का है और μ2 किसका हुआ, डेंसर मीडियम का. ठीक है, एक मीडियम से ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रही है, रेयर मीडियम में, और ये रियल और वर्चुअल इमेज बना रही है. कंडीशन अलग अलग है. ठीक है, करने का तरीका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, सेम. अगर आपको ऑब्जेक्ट रियल बाहर के मीडियम में है, ठीक है, रियल मीडियम में, और इमेज कैसी बन रही है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, उसकी तरह से केस थोड़ा सा इसमें डायग्राम में फर्क आएगा, लेकिन जो करने का तरीका है वो सेम रहेगा. तो अगर आप ये तरीका ध्यान से सुनोगे तो आप इसके साथ वाले सारे केसेस कर सकते हो. क्लियर है? तो मैं आपको एक ही समझाऊंगा, ध्यान से सुनना. ये कंडीशंस क्या है हमारे पास यहाँ पे कि व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल. ठीक है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है. जब वर्चुअल होगी तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में फर्क आएगा, बाकी मैथमेटिकल ऑलमोस्ट सेम रहेगा. क्लियर है? करना क्या है, स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आवर इमेज इज रियल. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को लिया यहाँ पे. ठीक है, हमने यहाँ पे सरफेस लिया. कौन सा सरफेस लिया हमने? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. कौन सा लिया? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया. ठीक है, और इस सरफेस की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगी, μ2, और जहां पे हमने ऑब्जेक्ट ली उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, μ1. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, इस ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट करवाया पॉइंट ए पे. ठीक है, और ये क्या है, कर्वेचर का सेंटर. और आपको पता है कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है वो इसके सरफेस पे क्या होगी, नॉर्मल. ठीक है, सो लाइन CA इज अ नॉर्मल and light moves from rear to a denser medium, so it will bends towards the normal. ठीक है, ये bends towards the normal हो गया. और ये रे सेंटर रे थी, यहाँ पे आके क्या होता है कि इसकी फाइनल इमेज बन जाती है, इमेज आई बन गई. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट I और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया था. क्लियर है? बस इतना सा करना है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब क्या करना है, आपने जो ऑब्जेक्ट लाइन रे यहाँ पे एंगल बना उसको अल्फा लेना. ठीक है, जो इमेज बनी वहां पे क्या लेना आपने, उसको क्या लेना आपने, बीटा. और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां पे जो एंगल लिया वो कौन सा लिया आपने, गामा. क्लियर? ये पोल इसका P है, ये ऑब्जेक्ट O, ये C. ठीक है, फिर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. क्या कर दिया आपने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, हो गया क्लियर है? अब क्या करना है, अब मैंने बोला डायग्राम में आपका फर्क आएगा रियल और इसमें, लेकिन करने का तरीका सेम है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे करना है, हम ये करेंगे कि हमने ट्राइंगल चूज करनी है जहाँ पे 3 एंगल्स होंगे. किस तरह से चूज करनी है, ये I, ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्लियर है. I किस किस लाइन के बीच में बना, इस लाइन में और इस लाइन के बीच में. तो इसमें कौन सी ट्राइंगल आई है, we will take a triangle A, या आप बोल सकते हो OAC. कौन सी ट्राइंगल आई यहाँ पे, OAC. आगे अब यहाँ देखिए क्या रिलेशन हो गया 3 एंगल्स के बीच में. ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, और ये क्या हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल. और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है? हो गया, आई निकल गया. उसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि these angles are very small. हम बोलते हैं these angles are very small, so they can be replaced by their tangents. ठीक है, so it is equal to tan alpha plus tan gamma. tan alpha tan gamma. अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने tan alpha और tan gamma की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, उसके लिए लेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल ANO और गामा के लिए ANC. क्लियर है? आपको पता tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan अल्फा इट इज इक्वल टू AN अपॉन NO
और यहाँ पे क्या हो गया AN/NC। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि दीज एंगल, ये दिस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, सो ऑल द डिस्टेंस विल बी टेकन फ्रॉम P से हम लेते हैं स्टैंडर्ड डिस्टेंस, लेकिन हम क्या बोलते हैं P and N कोइंसाइड विद ईच अदर। तो आप अप्रॉक्सी मतलब N से O लो या P से O लो, ये क्या रहेगा सेम। हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, N की जगह लिखेंगे PO और यहाँ करेंगे AN/PC। तो ये आ गया हमारे पास I, क्या आ गया I, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब R की बात करते हैं। अब R के लिए देखिए किस किस के विषय में ना, ट्राइंगल, मैं यहीं पे करता हूँ, ट्राइंगल ACI, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रीम एंगल कौन सा हो गया, गामा। सो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, लेकिन हमको क्या चाहिए R, सो इट बिकम्स गामा माइनस बीटा। कितना हो गया, गामा माइनस बीटा। फिर हम क्या लेंगे, फिर से वही, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स, दे बिकम्स tan गामा माइनस tan बीटा, tan गामा माइनस tan बीटा। हो गया क्लियर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद tan गामा माइनस tan बीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, R इट इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो गया, tan गामा माइनस tan बीटा। क्लियर हो गया। फिर से वही हमने क्या करा, tan गामा और tan बीटा की वैल्यू निकालनी, कहाँ से, राइट एंगल से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ, आपने अलग से निकाल के इसको करना, जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप लिखो नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा एंड tan गामा वी विल टेक द राइट एंगल ट्रायंगल ANC एंड ANI। क्लियर है। तो कितना बन गया, गामा के लिए AN/NC माइनस AN/NI। फिर मैंने क्या बोला था आपको कि भाई अपर्चर इज वेरी क्लोज, ठीक है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, सो N and P आर वेरी क्लोज, सो द वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम। कितना आ गया, हम वी कैन राइट N की जगह हो गया PC माइनस AN/PI। हो गया, देख क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे नाउ स्नेल्स लॉ। क्या यूज करेंगे हम, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या था, sin I अपॉन sin R, आप लिखना नाउ यूजिंग द स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R इट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, μ1 sin I माइनस μ2 sin R। हो गया क्लियर, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसे क्या करना है हमें, ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, क्या करेंगे हम इसे, ठीक है। हम बोलते हैं एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो हम क्या लिखते हैं इसे, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I और इसकी वैल्यू हमने भर ली। क्यों आ गई, I की वैल्यू क्या थी, AN/PO प्लस AN/PC इज इक्वल टू μ1, ठीक है, μ1। अब क्या वैल्यू थी उसकी, AN/NC माइनस AN/NI, ठीक है। क्या वैल्यू थी इसकी, कितनी वैल्यू थी इसकी, AN/NC माइनस AN/NI। क्लियर हो गया। अब आप देखिए AN कॉमन है, कट गए, कैंसिल आउट, ठीक है। तो μ1 को अंदर ले जाओ, μ1 PO प्लस μ1 PC इज इक्वल टू μ2 सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, PP और NC PC, कितना आ जाएगा, PC माइनस μ2 अपॉन PI। हो गया। अब क्या करो, PC एक साइड ले जाए तो कितना बन गया, μ1 अपॉन PO माइनस का बन गया प्लस μ2 अपॉन PI इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। क्लियर है। अब आप साइन कन्वेंशन यूज करें। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है PC दैट इज U, इमेज का डिस्टेंस क्या होता है V, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का R,
ठीक है, कंडीशन वही, जो इस साइड है वो नेगेटिव, जो आगे चला गया वो पॉजिटिव। सो इट बिकम्स u1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो हमने ये था यही रिलेशन ये आ गया। ठीक है, तो हमने ये प्रूव किया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैसी है, ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में और इमेज क्या बनी, रियल। वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ नजदीक आ जाएगा, ये काट के इमेज इस साइड पे बनेगी, बस वो एंगल का फर्क रहेगा, आगे करने का तरीका सेम है। होपफुली आप ये समझोगे, ध्यान से देखें 2 बार, आपके अगर इसको समझ गया तो आपके 3 आर्टिकल क्लियर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।